और वकीलों को पैसा देने के लिए नहीं है। वकील बोलते हैं कि 1000 चाहिएगा तो हम लोग आपको कोर्ट से राहत दिला सकते हैं। तो बैंक वालों के पास बैंक के 1000 रुपए देने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, और वकील के पास 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए मांग लेते हैं वहां पर। और फिर एडवोकेट हमको 1 महीने की राहत नहीं देते तो 1 महीने के दूसरे दिन भी जाना पड़ता है कि आपकी तारीख है, फिर 2000 रुपए दो उनको वकीलों को, फिर हमको 10-20 दिन की राहत मिलती है। तो जनता में इतनी तबाही मचाई हुई है कि सोच नहीं सकते कि खाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई की फीस का, और बीमार है कोई तो उनकी दवाइयों का पैसा नहीं है। लेकिन वकील को वहां से राहत देने के लिए कोर्ट से इतनी मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वकीलों को भी 2-2, 3-3 हजार रुपए दे के, और वहां से सर हमको सर, और बैंक वालों से फिर बोला जी ये अगले महीने भर देगा। अगले महीने कहाँ से भरेंगे जब 2000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? खाने के लिए पैसा नहीं है। जी, आपकी परेशानी समझ रहे हैं, जनता अभी बहुत परेशान है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि ये हॉल छोटा पड़ रहा है यहाँ पे सूरत में कर्जा माफी प्रमाण पत्र का देने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं? ये बैंक वाले बहुत मगजमारी करते हैं। अगर एक हफ्ता टूट जाए, आदमी यहाँ पगार पर टाइम पर पैसा नहीं मिलता है कंपनी के अंदर, टाइम पर पैसा नहीं मिलने के कारण हफ्ता टूटने के बाद बैंक वाले सीधा 5 आदमी लेके चले जाते हैं, जरागिरी करते हैं कि हफ्ता नहीं भरोगे ताला मार दूंगा, ऐसा करूंगा। साथ में पुलिस वाले भी साथ में आते हैं, सब, हाँ, साथ में पुलिस वाले भी साथ में आते हैं पैसा खाने के लिए, सब आते हैं, ताला मार के चले जाते हैं। गरीब आदमी मर जाता है, कोरोना में मर गया, काम नहीं बराबर मिल रहा है, मंदी चल रही है, सरकार को खाली पैसा चाहिए, खाली बस हम लोग को कर्जा माफी चाहिए कोई भी हालत में। जी, आप देख रहे हैं सूरत शहर ऐसा शहर है कि जहां ज्यादातर लोग व्यापारी है, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि सूरत में व्यापार नहीं रहा है। तो अभी सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा, लोगों के, व्यापारियों के व्यापार पहले जैसे शुरू हो जाए, और वो लोग अपना कर्जा तो चुका ही देंगे अगर व्यापार शुरू हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप चाचा? कर्जा मुक्ति होने को होना हमको। हम जो कर्जे ले वो आके बोलते चलो निकलो बाहर, ताला लगा देंगे, तुमको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वकील के पास जाके फिर भी हमको घर वाले को पैसा नहीं, ऐसी बात है, क्या करें? तो साथियों देख सकते हैं आप यहाँ पे ज्यादातर लोग व्यापारी लोग हैं। इसमें से व्यापारी कितने लोग हैं? देखिए ज्यादातर लोग व्यापारी है। और आपको पता होगा कि परसों 1 तारीख को सुभाष चंद्र जो जी टीवी के मालिक है, उनका 5000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। 6500 करोड़ का लोन था, उसमें से 1500 करोड़ में सेटलमेंट किया और 5000 करोड़ माफ किया। उसमें भी 6 महीने का समय मिला। अगर ऐसी राहत किसको चाहिए यहाँ पे खड़े, उसमें से कितने लोगों को ऐसी राहत चाहिए कि सबके 75% कर्जा माफ हो जाए? मिल में काम करके खाता है उसका लोन तो क्या होगा? तो हो जाए तो कर्जा माफ हो सकता है। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हाँ, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। अभी ऐसा है तुम्हारे पास से जाओ, हमारे पास आए तो आगे क्या करना? इतना जो है उद्योगपतियों के, बड़े बड़े नेताओं के कर्जा माफ हो सकता है तो गरीब जनता का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकती है शासन? आरबीआई, बैंक वालों ने आरबीआई की बात करते हैं, आखिर उनकी उद्योगपतियों का, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े स्टारों का कर्जा माफ करने के लिए आरबीआई के पास पैसे कहाँ से आते हैं? महंगाई बढ़, गरीब जनता के लिए, गरीब जनता के पास पैसा नहीं है तो आरबीआई भी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आरबीआई वालों का क्या, उनका रिश्तेदारी है क्या? बड़े बड़े उद्योगपति, ये बड़े बड़े स्टार नेताओं का कर्जा कहाँ से माफ करता है आरबीआई? ऐसा वाला बढ़ते जा रहा है। आप वो लोग जो है हिंदुस्तान के हैं, हम लोग हिंदुस्तान के नहीं है क्या? मजदूर रोड पे आते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सरकार, मेरी बात सुनो, सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करोगे आप? सरकार अगर मेरी मांग नहीं मान रही है तो मैं वोट भी नहीं दूंगा और उसके बाद भूख हड़ताल भी नहीं करूंगा।
जाके संसद भवन में हंगामा खड़ा करूंगा सबको लेके, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो चाहे प्रधानमंत्री भवन हो, संसद भवन इंडिया गेट पे जाके जो है हंगामा खड़ा करेंगे। फिर हमारी जो है यही हमारा कोई जो है उसमें गलती नहीं सर कर देगी बस। सर देखो मेरी बात सुनो, आपके गुस्से को अपनी ताकत बनाना, पर जैसे यहाँ पे लाइन लगाई है चुनाव के दिन वोटिंग बूथ पे लाइन लगानी है। दूसरी मेरी बात सुनो, आप लोग जितना डरोगे ना उतना आपके महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे लेंगे। आप डरने का मतलब आप अभी आप समझोगे यहाँ पे कई लोग हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं, जब जहाँ बोलने का बोलेंगे वहाँ पे नहीं बोलेंगे। हाँ अगर आप डरोगे तो आपके निर्णय दूसरे लेंगे। तो आपको पहले तो डरना नहीं है किसी से भी। अगर आपको पता है कि आप सच्चे हो तो सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए आपको। मैं तो जब रामलीला ग्राउंड में दिल्ली गया था जी, सर ने जो है बता रहे थे कि यहाँ के प्रशासन ने जो है पहले हाँ किया था, फिर उसके बाद 7 तारीख को जो है 2 बजे कॉल किया कि अपने आदमियों को मना कर दो। मैं उसी टाइम में बोला कि चल के जो है वहाँ धरना देते हैं संसद भवन इंडिया गेट के सामने। और उसके बाद चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास जी हो चाहे जो है राष्ट्रपति कोई भी आए, आरबीआई के गवर्नर भी आए, उसको सीधा या तो हमें राहत दो और नहीं तो लोन माफ करो। और साथियों अभी हमारे पास सूरत के हमारे साथी हैं लक्ष्मण भाई वाला, जो अभी हमारे सूरत का कामकाज देख रहे हैं और उनसे बात करेंगे। लक्ष्मण भाई क्या चाहते हैं आप कि यहाँ पे देखो अभी सूरत की जनता बहुत परेशान है, अभी आप कैसे संभालोगे उनसे, कैसे बात करोगे और किस तरह से उनको? जी, निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान भारतवर्ष सूरत से लक्ष्मण वाला। हम काफी सूरत की जनता, व्यापारी लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यहाँ सब कापड़ उद्योग में, अभी डायमंड उद्योग में नोटबंदी से अभी मंदी का माहौल चल रहा है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि नोटबंदी की वजह से लोग ज्यादातर परेशान है। अभी जो सबने कर्जा तो पहले ले लिया था, जब अपने जोर पे, अपने ताकत पे, अपनी मेहनत पे, अपने कमाई पे, तो लेकिन नोटबंदी का अच्छा ऐसा लगा लोगों को। अभी किसी की कमाई सब ठप हो गई, किसी को मजदूरी करनी तो मजदूरी नहीं मिलती है। उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद कोरोना आया, ऊपर 2-3 पीरियड ऐसा आया कि लोगों को इतना भी मजबूर बना दिया है अभी कि किसी के पास 2 रुपया कमाने के लिए जगह अभी बची नहीं है। सरकार उसी पर कोई निर्णय ले नहीं रही है। अभी सरकार उसकी पोते खुद की मनमानी कर रही है, लेकिन काफी प्रजा यहाँ परेशान है सूरत में। तो हमारे शाहनवाज चौधरी साहब ने जो एक कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है, हर गांव में, मोहल्लों में, सिटी में, जो ये सही तरीके से हमको सपोर्ट देना है। सूरत की जनता सब आपको सपोर्ट देगी और काफी जो निर्णय लेना पड़ेगा सरकार बदलने के लिए, तब तक हम सूरत की प्रजा सब आपके साथ है, तैयार है। सरकार बदलने के लिए भी हम तैयार है। तो सर ने जैसे रामलीला मैदान से बोला था कि अगर ये सरकार कर्जा माफ नहीं करती तो हम सरकार बदल देंगे, कौन तैयार है यहाँ से? सरकार बदल देंगे, या तो कर्जा माफ करे या तो सरकार अपने और गरीब को कुछ फायदा नहीं है, पैसा बढ़ते जा रहा है, मजदूर रोड पे आते जा रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, गरीब का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। 500 करोड़ कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन हमारा सिर्फ 1000-10,000 का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। अभी देखो, अभी 2014 के बाद जिसने प्रशासन संभाला है, उन लोगों ने मेरे ख्याल से, मैं पक्का आंकड़ा तो नहीं पता, तो 16 लाख करोड़ जैसा रुपया अभी बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया है। जितना बड़े उद्योगपति का हक लगता है इंडिया में, जो इतना ही हम छोटे इंसान का लगता है। अधिकार को सबको सह नहीं है, क्यों नहीं है? तो हम मांग उठानी चाहिए सबको। यहाँ एक छोटे इंसान को एक बार जिंदगी में 2 मकान बनाने के लिए, परिवार के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। अभी 5-7 साल से कमाई का कोई साधन नहीं रहा, मकान किसी के हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन इस बार जो वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए, राहत देनी चाहिए, कर्जा माफ करना चाहिए। जो बड़े उद्योगपति का कर सकते हैं तो छोटे इंसान का क्यों नहीं? और मेरा 2 मिनट। दूसरा ऐसा है सर कि जैसे गलती से कहीं पे भी अपना मकान है, वो अगर बैंक में गिर ही पड़ा है तो बैंक वाले आके उल्टी पुल्टी बात करते हैं। सुबह से लेके शाम तक घर पे बैठते हैं, घर पे लेडीज अकेली रहेगी फिर भी वो लोग बैठते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अब आदमी जो मेन रहेगा, और मेरा खुद का बिजनेस है, तो मेरे खुद के बिजनेस में मुझे
बहुत काफी सारा घाटा गया हुआ है। जो भी मतलब ये मार्केट में क्या बिजनेस करते थे? मेरा FMCG डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इतना मार्जिन होता नहीं है, उसके सामने में एक्सपेंस बढ़ गए हैं, GST लग गया, नोटबंदी हुई, ये सब चीजों की वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? और जो अपना खुद का घर गिरवी रख के छोड़ा है, तो वो लोग हमें बैंक वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और जो भी बिजनेस लोन ली है ये वो है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा वो लोग परेशान करते हैं। डेली आके बैठते हैं सुबह से शाम और गाली गलौज भी करते हैं। वो सब मेरे आदमी की तो कोरोना में डेथ हो गई, फिर भी उन्होंने मेरा मकान का लोन है वो माफ नहीं किया। बोले इंश्योरेंस आपके नाम का है, आप जिंदा हो तो आपको भरना पड़ेगा। मेरे पीछे 3-3 बच्चे, मैं बच्चों को संभालूं या उनको ये करूं? तो हमारे सर शाहनवाज चौधरी भारतीय जी भी वही बोल रहे हैं कि घर में कमाने वाला नहीं रहा तो भी मकान सील कर देते हैं। उनका कर्जा पहले माफ होना चाहिए। तो आप सरकार से चाहते हैं कि आपका कर्जा माफ हो? बच्चों को संभालो, आप सीधा आते हैं, हम लोग बोले सील लगा देंगे। आप आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा दीजिए, यहाँ से पहुंच जाएगी सर के माध्यम से। सर मेरा वो यही है कि मेरा लोन जो है मकान का वो माफ होना चाहिए, क्योंकि मैं बच्चों को संभालूं, वो मकान का हफ्ता भरूं, बच्चों को पढ़ाऊं। 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी करवानी है और परिवार में ऐसा कोई नहीं है कि मुझे संभाल सके, कि बच्चों को मेरा सपोर्ट सिस्टम बन सके। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी लोगों का कहना है व्यापार धंधे बंद हो गए हैं, आमदनी कम हुई है, खर्चे बढ़े हैं महंगाई की वजह से, तो लोग अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। तो सरकार से सबकी मांग यही है कि कर्जा माफ करे, अन्यथा उनको समय दे। लेकिन अभी सूरत की हालत बहुत खराब है, सूरत के व्यापारी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा और व्यापार धंधे बंद हो गए हैं। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि लोगों का कर्जा माफ करे और लोगों को हो सके उतनी जल्द से जल्द राहत दे, वरना सरकार के सामने जनता ने भी तय कर दिया, अगर ये सरकार उनका कर्जा माफ नहीं करती तो ये लोग सरकार बदलने की भी तैयारी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।